कर्नाटक के हुबली में हज भवन मंसूबा मंजूर हो चुका है, लेकिन इमारत की जमीन को लेकर तनाजा चल रहा है। बेंगलोर का हज भवन पूरे मुल्क में एक नमूना है और इसी तर्ज पर कर्नाटक के शहर हुबली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद रियासती हुकूमत ने हज भवन के लिए मंजूरी दी है। मकामी एमएलए प्रसाद ने हुबली के बिदनल में सरकार जमीन के लिए इंतखाब करवाया है और लेकिन हुबली का मरकजी इदारा अंजुमन इस्लाम के सदर यूसुफ सवनूर इस जमीन को गैर मुनासिब बता रही हैं। उनका कहना है कि ये इस्लाम इलाका है, यहाँ हज भवन मुनासिब नहीं है। अंजुमन के सदर यूसुफ ने एक मीटिंग तलब करके मस्जिद के मुतवल्लियों के साथ मिलकर हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया। बहुत सारे कम्युनिटी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल किया है। यहाँ हम भी 2 दिन के कबल हमने इसको सर्वे किया। ये स्लम एरिया पूरा 370-5 जो है कार्मिकर के आश्रय योजना की ज़मीन है। तो बताइए कि ऐसे माहौल में जहाँ पर 2-4 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आएंगे तो हज़ारों लोग आएंगे। हमारी ये गुजारिश है कि अगर ये सूटेबल जगह नहीं दिख रही है, हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, वक्फ मिनिस्टर से और चेयरमैन वक्फ हज से एक हाई लेवल एक कमेटी बनाई जाए। दे शुड रिस्पेक्ट द लैंड, both land which is given by the Anjum Islam Hubli Sherrywad which is away from 12 km away from the airport, उसको देखा जाए और इसको भी देखा जाए। हाँ, नहीं गवर्नमेंट अंजुमन के जगह में नहीं करना चाहती, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर ये जगह छोड़कर कोई भी फास्ट शहर में अगर 2 एकड़ ज़मीन कॉर्पोरेशन देती है अंजुमन हज हाउस के लिए, हमें उससे तैयार है। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और यहाँ के एमएलए प्रसाद अबाया साहब ने बिदनाल के हल्के में 1.5 एकड़ ज़मीन, जहाँ पर हाई टेंशन तो नहीं है, 1.5 एकड़ ज़मीन और उसके बावजूद 20 गुंठे गार्डन, टोटल 2 एकड़ जगह आप हज उसके लिए मैं सैंक्शन करवाऊँ कर कॉर्पोरेशन कमिश्नर हमें अंजुमन इस्लाम हुबली को इतला दी थी। प्रसाद अबाया साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहते हैं कि अगर बिदनाल में आपको लैंड नहीं होना, इस्लामपुर के हल्के के अंदर 4 एकड़ लैंड है कॉर्पोरेशन की, गवर्नमेंट की, और बाजू में बिडना SM कृष्णा नगर में 2-3 एकड़ लैंड है। आपको अगर वो बिडनाल की जगह शूट नहीं होती तो मैं दूसरी जगह देने के लिए तैयार हूँ। तो 2 चीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी कि बनाना नहीं बनाना। वहाँ पर हमारे सदर साहब ने और उनके बहुत से साथियों ने मिलकर गैर ज़रूरी लोगों को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को वहाँ पर बुलाकर जो डायरेक्ट प्रसाद अबाया के ऊपर चार्ज लगे, इसके लिए मेरा एतराज़ है। वो लोग बोल रहे हैं बिडनाल में नहीं होना, वो थोड़ा एरिया लोकेलिटी उतना ये नहीं है बोल रहे हैं। वैसा रहे तो मेरे एरिया में और एक 4 एकड़ का लैंड भी है, वो अल्ताफ कित्तूर भी बताया था सर वो लैंड है वो बेटर उधर की है तो बोल के वो बोल रहा है। मुझे क्या ये नहीं है, ऐतराज नहीं है, चाहे तो मैं उधर भी कर सकता हूँ। वो लोगों को एक मीटिंग बुलाने के लिए मैं इंडस गिरी साहब से, अनवर मुदोड़ से, अल्ताफ हल्लूर से, मजहर खान सब लीडर्सों के साथ मैं बात किया हूँ। वो लोग पूरा एक मीटिंग करवा के बाद में क्या डिसाइड करते हैं, मुझे क्या इतराज नहीं हो। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शाहिद, कर्नाटक के हुबली में हज भवन मंसूबा तो मंजूर हो गया है, लेकिन जमीन को लेकर यहाँ तनाजा हो गया है। क्या वो जमीन वाकई में माकूल जमीन नहीं है या फिर ये सियासत हो रही है? देखिए शबनम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि हज भवन जो है मंजूर हो चुका है, अब सिर्फ बारी है जमीन को सेलेक्ट करने की। जमीन का जो मसला आ रहा है, जो प्रसाद अबाया जो मुकामी एमएलए हैं, उन्होंने एक जमीन की तजवीज पेश की है जो हुबली सिटी में बिडनाल में आती है। ये जमीन तकरीबन 1.25 एकड़ के करीब है, लेकिन इस जमीन पर एतराज जता रहे हैं अंजुमन के सदर मोहम्मद यूसुफ सनूर साहब। सनूर साहब का ये कहना है, मोहम्मद यूसुफ साहब का ये कहना है कि ये जमीन में हाई टेंशन वायर गया हुआ है और इसमें बहुत सारे दिक्कतें हैं, ये एक स्लम इलाका है। वो चाह रहे हैं कि कोई अच्छे इलाके में हो। साथ ही साथ अंजुमन का ये मुतालबा है कि अंजुमन के पास हुबली से 10 किलोमीटर के फासले शरेवाड़ में जो है तकरीबन 8 एकड़ जमीन है, वो खुद अपने जमीन में से 2 एकड़ देना चाहते हैं, ताकि उनका मुतालबा ये है कि जमीन में से 2 एकड़ वो हुकूमत को देंगे मुफ्त में। उसके एवज में जो हज भवन बनेगा, हज के आयाम के बाद में जो इसको इस्तेमाल करना है, वो अंजुमन के तवील में दिया जाए, ताकि अंजुमन उसे तालीमी मैदान में उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जो हज का प्रोसेस है वो सिर्फ 1 माह के लिए होता है, उसके बाद में उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तो अंजुमन चाह रहा है कि वो पूरा जो
जो बिल्डिंग बनेगी वो अंजुमन के तहवील में दिया जाए। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हुकूमत जब कोई डायरेक्ट भवन बनाती है तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो हुकूमत या हज कमेटी या फिर हज मिनिस्ट्री की तरफ से होता है, वो किसी भी प्राइवेट इदारे को दिया नहीं जा सकता। लेकिन ये अभी बात क्लियर नहीं है कि ये दिया जा सकता है या नहीं, इस पर बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर दिया जाएगा तो ये पहला ऐसा वाकया होगा कि हज भवन को किसी प्राइवेट इदारे को दिया जा रहा है, यानी कि किसी सोसाइटी एक्ट के तहत बनाए गए इदारे को दिया जा रहा है। और अंजुमन इस्लाम वक्फ में भी रजिस्टर है और ये जमीन को वक्फ के थ्रू दिया जाना जरूरी होगा। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से प्रसाद अभैया जो वहाँ के एमएलए हैं, उनके तरफ उनके खिलाफ एक जो मुहिम छिड़ गई है कि प्रसाद अभैया अपने जाती मुफाद के लिए इस जमीन का इंतखाब किए हैं, तो इस पर जो है प्रसाद अभैया ने साफ कर दिया है कि मेरा कोई जाती मुफाद नहीं है। उनका कहना है कि हुगली मुसलमानों का काफी पॉपुलेटेड इलाका है, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि ठीक है, जो अंजुमन इस्लाम के सदर यूसुफ सबनूर जो जमीन बता रहे हैं कि वहां पर वो हज हाउस बना सकते हैं, सरकार जो है हुकूमत वहां हज हाउस बना सकती है और वो जमीन वो मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है, एक बार हज हाउस बन जाएगा, आगे की जो पेचीदगी सामने आएगी वो भी देखना होगा। हज हाउस बनाने तक ही सरकार का काम खत्म नहीं हो जाता, जैसे कि आपने कहा कि उसका मेंटेनेंस है, वहां जो लोग काम करेंगे उनकी तनख्वाह है, कैसे तकरूरी होगी, वो तमाम चीजें डिपेंड करती हैं सरकार के ऊपर। अगर ये प्राइवेट इदारे को दिया जाएगा कि 1 महीने जो है हज की सरगर्मियां हैं हज हाउस के अंदर वो चलेंगी, बाकी उसके बाद वो इस्तेमाल करेंगे, तो फिर सवाल उठेगा कि जो उसका मेंटेनेंस है वो क्या सरकार उठाएगी? देखिए, आमतौर पर जो हज भवन है जो बेंगलोर में बना है, जो मुल्क का सबसे वाहिद और अनोखा हज भवन बनाया गया है, काफी बड़ी रकम उसमें खर्च की गई। उस हज भवन का जो मेंटेनेंस है, सारा इंतजाम हुकूमत खुद करती है, हज कमेटी उसमें इन्वॉल्व होती है, उसके लिए अलग से एक अफसर तैनात किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अगर अंजुमन का मुतालबा ये है कि जो हज का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 1 माह के लिए है, बचे हुए 11 माह में वो पूरी जो तकरीबन 25 करोड़ की लागत से अगर वो बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है अंजुमन के इदारों के साथ। अंजुमन के दीगर इदारे वहां बनेंगे तो उसमें इस्तेमाल के लिए अंजुमन की यह ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा कानूनी तौर पर होगा या नहीं होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से अभी तक इस ताल्लुक से कोई रिप्लाई नहीं आया। दूसरा, जो मुकामी लोगों का यह कहना है कि अंजुमन की जो जमीन जो 2 एकड़ देने का मुतालबा किया जा रहा है वो सिटी से 10 या 8 किलोमीटर दूर है, और प्रसाद अभैया चाह रहे हैं कि हुगली सिटी में वो हज भवन बने ताकि लोगों को ज्यादा फायदा पहुंच सके और आने वाले दिनों में हुकूमत से मजीद फंड लेके उस हज भवन को मजीद तरक्की दिलाया जा सके। और इस वक्त जो एमएलए हैं उन्होंने कहा है कि हज भवन अगर आपको ये जमीन पसंद नहीं है, बिडनाल वाली 1.5 एकड़ की जमीन पसंद नहीं है, तो वो 4 एकड़ की जमीन उनके पास और है और वो कॉर्पोरेशन के ही तहत वो जमीन है। वो चाह रहे हैं कि अगर ये जमीन पसंद है तो मैं दूसरी जमीन को प्रपोजल देने के लिए भी तैयार हूँ। तो अब अंजुमन को ये साफ करना होगा कि अगर वो बिडनाल की जमीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जमीन हुकूमत की जमीन देते हैं तो क्या अंजुमन इसके लिए तैयार होगी। अंजुमन के 2 मुतालबे हैं, या तो अंजुमन की जमीन पर बनाया जाए, अगर नहीं तो कम से कम इस जमीन में ना बनाया जाए, दूसरी जमीन का इंतखाब किया जाए। तो एमएलए ने यह साफ कर दिया है कि मैं दूसरी जमीन का इंतखाब के लिए भी तैयार हूँ। तो अब देखना होगा कि अंजुमन चूंकि डायरेक्ट हज कमेटी और हुकूमत से मुतालबा कर रही है और बातचीत भी कर रही है, तो ये किस तरह से अंजुमन का मुतालबा पूरा होता है, क्योंकि एमएलए काफी अहम होता है। सिटी में एमएलए के साथ लेके ही चलना पड़ता है और एमएलए ने साफ कर दिया है कि वो अंजुमन के साथ शायद फिर तो अंजुमन इस्लाम को ये समझना चाहिए कि जो वो जमीन जो सरकार की तरफ से इंतखाब की गई है, अगर वो उन्हें पसंद नहीं आ रही है और उस पर तमाम तरीके के वो इश्यूज गिनवा रही हैं, तो दूसरी जमीन का भी इंतखाब किया जा सकता है, सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। फिर तो अंजुमन इस्लाम को उस बात पर मुत्तहिद होना चाहिए। अंजुमन के जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि वो अंजुमन की ही जमीन में हज भवन बने, उन्होंने सिर्फ मुतालबा किया है कि अंजुमन की जमीन है और हम देना चाहते हैं, अगर आप हमारी शर्त पर मंजूर हैं, अगर आप अपने मेंटेनेंस हमें देंगे और हमें तैयार हैं तो हम जमीन ये मसला कैसे हल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।